नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हरियाणा आईक्यू पर। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होगा हरियाणा के फ्रीडम फाइटर्स और दूसरा टॉपिक होगा हरियाणा में सिंधु घाटी की कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स। इस वीडियो के साथ ही हमारी हिस्ट्री ऑफ हरियाणा सीरीज़ आज कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आगे भी आपको हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियोज़ चैनल पर मिलते रहेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप सीरीज़ के सभी पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे हरियाणा के फ्रीडम फाइटर्स से। सबसे पहले बात करेंगे राव तुलाराम जी की। राव तुलाराम 1857 की क्रांति में हरियाणा क्षेत्र से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर थे। इनका जन्म 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के रामपुरा गांव में हुआ था। इन्होंने उस समय प्रचलित शिक्षा पद्धति के अनुसार अपनी शिक्षा पूरी की थी और इनको हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी भाषाओं का ज्ञान था। 1839 में इनके पिता की मृत्यु के बाद इनको रियासत का सिंहासन मिला। 1857 की क्रांति में राव तुलाराम ने रेवाड़ी क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किया था और नारनौल के युद्ध में इन्होंने अंग्रेज़ों को कड़ी चुनौती दी और भारत की धरती से अंग्रेज़ों के अंत की शुरुआती जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन दुर्भाग्य से ये युद्ध में अंग्रेज़ों को हराने में नाकाम रहे और युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने इनकी तलाश शुरू कर दी। लेकिन ये अंग्रेज़ों को चकमा देकर 1862 में ईरान चले गए और वहाँ से अपनी मातृभूमि से दूर रहकर भी इन्होंने ईरान, अफ़गानिस्तान और रूस के तत्कालीन शासकों से संपर्क करके अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत की आज़ादी की लड़ाई में सहयोग की अपील की। तुलाराम जी एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर और सेना कमांडर थे। अब बात करेंगे राव गोपाल देव जी की। राव गोपाल देव भी 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण लीडर थे। ये राव तुलाराम के भाई थे। इतिहासकार इनको एक बहुत ही कुशल सैन्य नीतिकार मानते हैं। अब जानते हैं सर छोटू राम के बारे में। ये आज़ादी से पूर्व पंजाब और वर्तमान हरियाणा क्षेत्र की राजनीति में किसानों के हितों के लिए बहुत सक्रिय थे। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के पास गढ़ी सांपला गांव में हुआ था और अपने समय में हरियाणा क्षेत्र से किसानों और जाटों की आवाज़ को उठाने वाले ये इकलौते नेता थे और इन्होंने उस समय पंजाब की राजनीति में और समाज में जाटों के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और इन्होंने भारत के विभाजन का भी कड़ा विरोध किया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा क्षेत्र से जाट नौजवानों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने के कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया था। अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं लाला लाजपत राय। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को लुधियाना में हुआ था। लाहौर कॉलेज से इन्होंने लॉ में शिक्षा हासिल की और लीगल प्रैक्टिस के लिए ये 1888 में हिसार शिफ्ट हो गए और कांग्रेस के इलाहाबाद सेशन से इन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। 1889 के कांग्रेस अधिवेशन से ये विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए और उस दौरान इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। लाला लाजपत राय ने बंगाल विभाजन के खिलाफ संघर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था और अप्रैल 1914 में भारत की स्थिति समझाने के लिए ये ब्रिटेन भी गए थे। सेठ छाजूराम का जन्म 1861 में भिवानी के अलगपुरा गांव में हुआ था, जहां से बाद में इनके पिता राजस्थान के झुंझुनू में शिफ्ट हो गए थे। इनको मुंशी जी के नाम से भी जाना जाता है। छाजूराम अपने गांव से स्कूल में दाखिल होने वाले पहले छात्र थे। ये एक बहुत ही क्विक लर्नर थे और जल्दी ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत और उर्दू भाषाओं में महारत हासिल कर ली। आगे चलकर इन्होंने कोलकाता को अपनी कर्म भूमि बनाया। इन्होंने बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपने घर में शरण दी थी। इनमें से भगत सिंह भी थे, जो दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या करने के बाद इन्हीं के पास कोलकाता गए थे। 1927 में ये हिसार लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर चुने गए। अब बात करेंगे अर्जुन सिंह गुर्जर की। इनका जन्म 1910 में सिरसा में हुआ था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना होने के कारण इनको अपनी शिक्षा पूरी करने में कड़ा संघर्ष करना पड़ा
उस समय आसपास की राजनीतिक हलचल से प्रभावित होकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी की पब्लिक मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया और आगे चलकर 1935-36 के सेशन में ये कांग्रेस के एक्टिव वर्कर बन गए। इन्होंने सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आसपास के क्षेत्रों में धीरे धीरे इनका प्रभुत्व बहुत ही सम्मानित व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गया। 1941 में अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह के लिए इन्हें फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में कठोर कारावास की सज़ा हुई। अब बात करेंगे चौधरी देवीलाल जी के बारे में। इनका जन्म 25 सितंबर 1914 में सिरसा के तेजाखेड़ा गांव में हुआ और इनका वास्तविक नाम देवी दयाल था। आगे चलकर गांधी जी के आह्वान पर ये अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और इस वजह से इन्हें 1 साल के कठोर कारावास के लिए 8 अक्टूबर 1930 को हिसार जेल में बंद कर दिया गया। फिर 1932 में दोबारा अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन के लिए इन्हें जेल जाना पड़ा। 1938 में ये कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए। 5 अक्टूबर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ादी के बाद 1977 में ये हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री बने और 1989 में ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने। पंडित नेकीराम शर्मा जी का जन्म 5 सितंबर 1887 को भिवानी ज़िले में हुआ था। इन्हें हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन में इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय से हुई थी। 1921 में ये असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किए गए और 1915 में ये पहली बार कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में महात्मा गांधी जी से मिले थे। इनकी राजनीतिक गतिविधियां रोहतक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रही। आज़ादी के बाद ये राज्यसभा सांसद के रूप में भी चुने गए। अब वीडियो के दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे हरियाणा में मौजूद कुछ प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स के बारे में। सबसे पहले बनावली। बनावली स्थित है हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले से 15 किलोमीटर दूर। यहाँ एक फोर्टिफाइड शहर के साथ साथ हमें लकड़ी के हल के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं और जौ और सरसों की खेती के सबूत भी मिलते हैं। कुणाल एक प्री हड़प्पन साइट मानी जाती है, यानी कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के भी प्रमाण उपलब्ध हैं। यहाँ से 2 चांदी के मुकुट और मिट्टी के बर्तन में सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहला मुकुट इसी जगह से प्राप्त हुआ है। इस साइट से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास 3 चरणों में हुआ था, जहां सबसे पहले पिट हाउसेज मिलते हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे गड्ढों में बने घर जो आगे चलकर ज़मीन के ऊपर बनने वाले आयताकार घरों के रूप में विकसित हो गए। अग्रोहा का टीला 5000 साल से भी अधिक पुराना है। यहाँ से हमें हड़प्पा काल के सिक्के, पत्थर की मूर्तियाँ, टेराकोटा की मोहरें, लोहे और तांबे के औजारों के अवशेष मिलते हैं। वर्तमान में अग्रोहा टीले के एक तरफ शीतला माता का मंदिर और दूसरी तरफ अग्रोहा मंदिर परिसर है। अग्रोहा साइट से सबसे बड़ी संख्या में चांदी और कांसे के अलग अलग आकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं और सिक्कों पर बनी लिखावट से हमें पता लगता है कि ये सिक्के अलग अलग टाइम पीरियड के हैं। और गहन खुदाई के बाद यहाँ से पत्थर और मिट्टी की मूर्तियाँ, मुखौटे, टेराकोटा से बने खिलौने भी मिले हैं। इस साइट से लगभग 200 ईसा पूर्व के बर्तन मिले हैं, जिन पर काले, भूरे और लाल रंग की पॉलिश है। मीताथल भिवानी से दक्षिण पश्चिम में स्थित हरियाणा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता साइट है। इस साइट से हड़प्पा संस्कृति के 3 फेजेस के बारे में पता लगता है। पुरातात्विक विशेषज्ञ सूरजभान जी का इस साइट पर होने वाली खोजों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब बात करेंगे हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण साइट के बारे में, राखीगढ़ी, जो हिसार ज़िले में है। राखीगढ़ी में हमें 5000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि राखीगढ़ी वर्तमान में सूख चुकी सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। हाल ही में हुई खुदाई और रिसर्च से पता लगता है कि ये साइट हमारे अनुमान से कहीं ज़्यादा बड़ी है। राखीगढ़ी में एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है। वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करेंगे नौरंगाबाद साइट की। नौरंगाबाद साइट भिवानी शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। नौरंगाबाद 80 के दशक में प्रकाश में आया था, जब यहाँ बहुत तेज़ बारिश के बाद
मिट्टी की ऊपरी सतह में खेलते हुए बच्चों को पुराने सिक्के मिले। पुरातात्विक खुदाई में यहाँ मिलने वाली मुख्य वस्तुएं हैं सिक्के, सिक्के बनाने के सांचे, खिलौने, औजार, बर्तन और मूर्तियाँ। औरंगाबाद में 300 ईसा पूर्व में एक शहर होने के प्रमाण भी मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम अपने हरियाणा के इतिहास की सीरीज़ को समाप्त करते हैं, लेकिन आगे भी आपको हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सुझावों के अनुसार इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस मिलती रहेंगी। यदि आप हरियाणा एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर इससे संबंधित डिटेल वीडियोस और सीरीज़ अवेलेबल है, तो आप इन्हें देखकर घर बैठे बिना महंगी फ़ीस दिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप हमारी फ्री हरियाणा जीके कोचिंग मुहिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।